आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजीविका में फिर से एक बार वैकेंसी आ चुकी है। बहुत सारी वैकेंसी आई है इस बार, बड़ी पोस्टों पे भी है और छोटे लेवल की पोस्ट पे भी है। तो आपको मैं इसकी डिटेल बताने वाली हूँ। ये वैकेंसी आपकी 23 जून 2023 को एप्लीकेशन इसमें स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है इसकी 7 जुलाई 2023, यानी 23 तारीख से 7 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अब किस किस पोस्टों पे वैकेंसी निकलती है इसके बारे में आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। किसी को कुछ भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका वाज कंस्टिट्यूटेड एज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल लाइवलीहुड रिलेटेड प्रोग्राम्स इन रूरल एरियाज ऑफ राजस्थान। एट प्रेजेंट राजीविका RGAVP इज इम्प्लीमेंटिंग NRLM/NRETP यानी दो इकाइयों के तहत ये काम कर रही है। इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट। राजीविका है इसको, यानी जो SHG बनाए जाते हैं वो स्टेट लेवल पे, इसका नाम है राजीविका। राजस्थान में राजीविका, इसको भारत सरकार फंडिंग करती है NRLM और NRETP के तहत। इसमें अलग अलग डिटेल से वीडियो मैंने बना के पहले चैनल पे डाल रखे हैं कि राजीविका क्या है, SHG कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, किस तरह से ये काम करते हैं, सभी तरह की। तो उसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप चैनल पे जाके अलग अलग वीडियो देख सकते हैं। आज हम वैकेंसी की बात करने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर एंटरप्राइज प्रमोशन डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लिए जाते हैं। स्टेट लेवल पे एक पोस्ट है इसमें, और इसमें आप देख सकते हैं ये जयपुर लेवल पे है। MBA इन फाइनेंस, रूरल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन ऑफ रेप्यूट और CA और ICWA एटलीस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इस तरह से राजीविका में अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं, जॉब कर रहे हैं, कैडर हैं या फिर SHG से रिलेटेड हैं, तो उसका आपको अलग से एडवांटेजेस मिलेगा। दूसरी पोस्ट है इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर की MIS की, और तीसरी पोस्ट है इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर M&E की। एक एक पोस्ट है इनकी। प्रोजेक्ट मैनेजर कैपेसिटी बिल्डिंग स्टेट लेवल पे है, एक पोस्ट है। प्रोजेक्ट मैनेजर SI एंड जेंडर, इसकी भी एक पोस्ट है। प्रोजेक्ट मैनेजर एग्रीकल्चर स्टेट लेवल पे है, इसकी 2 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन आप डिटेल में देख सकते हैं, यहाँ पे सबके आगे लिखी हुई है। आपको इसको जूम करके देख सकते हैं। देखो मैं आपको दिखाऊं, जूम करके भी आप देख सकते हैं। और इनमें ये सब वेतन मिलेगा 33,650 रुपये CTC पर मंथ मिलेगा इसमें। और इसमें 22,150 मिलेगा प्रोजेक्ट मैनेजर में। प्रोजेक्ट मैनेजर की कई तरह की वैकेंसी है, किसी में M&E है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, SI एंड जेंडर है, मैनेजमेंट एग्रीकल्चर है, मैनेजमेंट लाइव स्टॉक है, नॉन फार्मिंग, डिजिटल फाइनेंस। इस तरह से अलग अलग तरह की वैकेंसी इसमें राजीविका में आई है, तो आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, एक एक दो दो पद इनमें सब में निकले हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर FI डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे स्टेट लेवल पे एक पोस्ट है। उसके बाद अकाउंट्स सुपरवाइजर स्टेट लेवल पे 2 पोस्ट हैं। इसमें आपको ग्रेजुएट इन कॉमर्स विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड 3 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन राजीविका वुड बी एन एडेड एडवांटेजेस। जितने भी पोस्ट हैं सभी में अगर आप राजीविका से पहले से संबंधित है तो उसका आपको अलग से एडवांटेज मिलेगा, यानी फ़ायदा मिलेगा। और CTC यानी बेसिक पे आपको दिखा रखी है सब में, किसी में 22,150 है, आप डिटेल में देख सकते हैं। और ये जो अकाउंट्स सुपरवाइज़र है इनको 16,900 रुपये बेसिक मिलेगा। TA DA वो सब अलग मिलते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी अलग अलग ज़िलों में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं, उनकी पोस्ट हैं। ये 13 पोस्ट हैं। इसमें आपको PG विद 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड, इससे रिलेटेड इन द रिलेवेंट फील्ड, और ग्रेजुएट विद 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन इन द रिलेवेंट फील्ड, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन राजीविका वुड बी एन एडेड एडवांटेजेस। इसमें अजमेर में एक पोस्ट है, 12 एक, चूरू में एक है, दौसा में एक है, डूंगरपुर में एक, झालावाड़ में एक है, झुंझुनू में एक है, करौली में 2 है, कोटा में 2 है, प्रतापगढ़ में एक है और उदयपुर में एक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर नीचे है PAMIS
जो कंप्यूटर से संबंधित काम होते हैं उनको PAMIS कहते हैं। ब्लॉक लेवल पे जो SHG महिलाओं के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, जैसे SHG चढ़ाना, VO चढ़ाना, CLF चढ़ाना, और उनके जितने भी डेटा होते हैं, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट हुआ, जैसे MPR है, और बहुत सारी चीज़ें होती है SHG में। तो वो सारी चीज़ें चढ़ाने के लिए एक तो डेटा एंट्री सखी होती है, वो DES, वो तो होती है क्लस्टर लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे। और जो PAMIS होता है, ये होता है ब्लॉक लेवल पे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल का काम करते हैं। उसकी भी पोस्ट है, उसकी 87 पोस्ट निकली हैं, और उनको CTC मिलता है 10,400 रुपये, प्लस आपको TA DA सब मिला करके अच्छा खासा पेमेंट इसमें आपको मिलता है। तो इसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि आपको 2 साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, और डेटा हैंडलिंग करनी आनी चाहिए आपको, प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए इसमें डेटा एंट्री में, और कंप्यूटर MS ऑफिस का वर्क आपको अच्छे से करना आना चाहिए। तो आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। MIS का पहले से अगर आप काम करते हैं, जैसे डेटा एंट्री सखी का, DES वगैरह का, तो उसके लिए आपको ज़्यादा प्रॉफिट इसमें हो जाता है। इसमें भी आपको अलग अलग, जैसे अजमेर में 5 है, अलवर में आप देख सकते हैं, सभी डिस्ट्रिक्टों में किसी में 4 पोस्ट हैं, किसी में 5 है, इस तरह से आपकी अलग अलग पोस्टें दी हुई है, देख सकते हैं। इस बार राजीविका ने एक अलग कंसेप्ट शुरू किया है, एडिशनल वैकेंसी भी निकाली है। जैसे PAMIS बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर में, वहाँ पे बहुत कम महिलाएं काम करती हैं, और बहुत ही कम वहाँ पे सिचुएटेड हैं SHG VO, और पढ़ी लिखी भी महिलाएं कम होती है, इसलिए वहाँ के लिए अलग से वैकेंसी निकाली है। सैलरी, वेतन वगैरह सब वही मिलेगा। बाड़मेर, जैसलमेर में भी, वहाँ भी ये PAMIS की वैकेंसी अलग से निकाली है। ब्लॉक लेवल पे 6 पोस्ट है, और एरिया कोऑर्डिनेटर बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर में अलग में भी अलग निकाले है। उसकी 29 पोस्ट है। SHG में आपका काम किया हुआ होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट आपकी होनी चाहिए। इन केस ऑफ ग्रेजुएट 1 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। अप टू 16,900 रुपये आपको इसमें सैलरी CTC मिलता है, सैलरी मिलती है। बाड़मेर में 15 एरिया कोऑर्डिनेटर, जैसलमेर में 8 है, जालौर में 6 है। तो आप इसमें भी फॉर्म लगा सकते हैं। अब इस बार न्यू वैकेंसी डिटेल्स भी आपकी राजीविका में आई है। क्लस्टर लेवल मैनेजर, ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं और क्लस्टर लेवल पे लगाए जाएंगे। इनकी 85 पोस्ट हैं। पहले CLF बनते थे, तो क्लस्टर मैनेजर CLF लेवल पे बनाए जाते थे। अब इनकी भी पोस्ट निकाली जाएगी, निकाली गई है, निकाली जाएगी क्या, जो ऑलरेडी क्लस्टर लेवल मैनेजर बन गए उनको भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और क्लस्टर लेवल मैनेजर अब जो नए लिए जाएंगे उनको अलग जगहों पर। अब इसमें होता क्या था, इतने दिन जो क्लस्टर लेवल मैनेजर होती थी वो स्थानीय होती थी, यानी उसी गांव की रहने वाली और उसी गांव में क्लस्टर लेवल मैनेजर का काम करती हैं। तो इसमें क्या होता है, महिलाएं आपस में भेदभाव करती है, इसलिए राज्य सरकार ने इस बार क्या किया है, क्लस्टर लेवल मैनेजर की वैकेंसी निकालनी शुरू कर दी, ताकि जैसे कोई गंगानगर की महिला है उसको झुंझुनू में लगा दिया जाएगा, झुंझुनू की है उसको जालौर में लगा दिया जाएगा, कोटा की है उसको हनुमानगढ़ में लगा दिया जाएगा, या फिर जो बीकानेर की है उसको जोधपुर, भरतपुर, करौली, दौसा कहीं भी लगा दिया जाता है, ताकि वो वहाँ की महिलाओं के साथ पूरी तरह से अच्छा व्यवहार कर सके और उनको SHG का और जितने भी SHG से रिलेटेड फ़ायदे हैं उन सबको पहुँचाए जा सके। इसलिए क्लस्टर लेवल मैनेजर भी आपका इसमें राजीविका के तहत लिए जाएंगे, और जो ऑलरेडी क्लस्टर लेवल मैनेजर है उनको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। उनको 18,900 रुपये इसमें आपको सैलरी मिलेगी, और PG विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन इन द रिलेवेंट फील्ड, आर ग्रेजुएट विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन इन द रिलेवेंट फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन राजीविका वुड बी एन एडेड एडवांटेजेस। इसमें भी आपकी अलग अलग लेवल पे अलग अलग वैकेंसियाँ निकली हुई है। अजमेर में 2 है, अलवर में 7, बाड़मेर में 9, इस तरह से आप पूरी डिटेल में देख सकते हैं। पेमेंट ऑफ फीस फॉर ओनली फॉर एरिया कोऑर्डिनेटर पोस्ट, ऊपर जितनी भी पोस्ट आपको मैंने बताई किसी में कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री में इसमें अभी तक फॉर्म भरे जा रहे होते हैं। और एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए आपको 250 रुपये पेमेंट करना होता है। एरिया कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको 250 रुपये चार्ज लगेगा। आप कैश भी कर सकते हैं, कैश कार्ड से, मोबाइल वॉलेट से भी कर सकते हैं, रुपे, वीसा, मास्टर कार्ड, मिस्टेरियो क्रेडिट कार्ड से, या फिर UPI से, कैसे भी, फ़ोनपे, गूगल पे, UPI जितने भी पेमेंट मेथड हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह जो जितना भी आप चलाते हैं
उन सब से भी पेमेंट किया जा सकता है। और ये इनके लिंक है, क्लिक हेयर टू व्यू वैकेंसी डिटेल्स। वैकेंसी की अगर डिटेल चाहते हैं, पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो इस लिंक पे आप जो ये दिख रहा है ना, क्लिक हेयर टू व्यू वैकेंसी डिटेल, इसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो उससे आप जाके फॉर्म भर सकते हैं, देख सकते हैं। और दूसरे ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू व्यू राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग कोरिंगडम, यानी इसके बारे में कि आपको कैसे क्या काम करना है, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारी डिटेल इसके अंदर दी हुई है। मैंने खोल के देखा हुआ है, मैं अभी खोलूँगी तो ये बैकअप हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ओपन करके नहीं दिखा सकती इसके अंदर। आपको मैं लिंक दे दूँगी तो आप अलग अलग दोनों को खोल के देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन http://jobs.tnmhr.in, ये इसकी वेबसाइट है। आप गूगल पे tnmhr.in डालेंगे तो इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उस पर आप क्लिक करके फॉर्म को इस तरह की वेबसाइट खोल सकते हैं और उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म इसका भरा जाएगा। स्क्रीनिंग ऑफ ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव्ड विल बी डन, स्क्रीनिंग करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो डन हो जाएगा। आफ्टर स्क्रीनिंग रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, जो शॉर्ट लिस्ट होंगे रिटन टेस्ट में उनको उन कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड फॉर रिटन टेस्ट विल बी इशूड, उनको एडमिट कार्ड भेजे जाएंगे। और एग्ज़ाम पास कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू, जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम पास कर लेंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी, यानी उनको कॉल लेटर भेजे जाएंगे इंटरव्यू के लिए। ऑल डॉक्यूमेंट्स फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी चेक बिफोर फाइनल इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू जब होगा उसमें आपके ऑल डॉक्यूमेंट्स जो जो आपसे मांगे गए हैं वो आपको ओरिजिनल दिखाने होंगे। ओरिजिनल विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फेस टू फेस इंटरव्यू, जब आपका फाइनल इंटरव्यू होगा, जैसे रिटन हो गया सबसे पहले, उसके बाद इंटरव्यू हो गया, उसके बाद जब राजीविका आपका इंटरव्यू लेगी तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगे जाते हैं। तो 1 फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू सबमिट एट इंटरव्यू, इंटरव्यू के टाइम आपको एक एक फोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होते हैं। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी, बाकी आपको मेल कर करके ये लोग टाइम टू टाइम बताते भी रहते हैं, तो निश्चिंत होकर आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। और मुझसे कमेंट बॉक्स में कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपके हमेशा किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट करते हैं, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपको आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर देती हूँ। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी डिपेंड अपॉन रिटन टेस्ट मार्क्स एंड इंटरव्यू मार्क्स, आपका जो फाइनल इसमें सिलेक्शन होता है वो फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पे होता है। रिटन टेस्ट में कितने मार्क्स हैं और इंटरव्यू मार्क में कितने मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें सिलेक्शन होता है। इसमें आप नोट भी पढ़ सकते हैं कि आपको क्या क्या ज़रूरी है, ये सारी चीज़ आप इसमें आपको जूम करके दिखा देती हूँ मैं, आप पढ़ सकते हैं। कुछ भी समझ नहीं आए तो एज यूजुअल मैंने आपको बताया है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो। और इसकी मैं आप जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा, आप ऊपर मैंने वेबसाइट बताई उसको ओपन करेंगे तो उसमें ये आई एग्री टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड अबव ऑन द वेबसाइट एज वेल एज ऑन द एडवर्टीजमेंट, तो इस पर क्लिक करके सबमिट करेंगे तो ये आपका सबमिट हो जाएगा। जैसे इसको क्लिक किया उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह से ये वेबसाइट खुलेगी। और अगर आप नए हैं तो आप में इसमें न्यू कैंडिडेट के रूप में करेंगे, और अगर आप ऑलरेडी इसमें आप ईमेल वगैरह डाल चुके हैं तो आपका मेल आईडी डालिए और आपका पासवर्ड डाल के एक कैप्चा डाल के साइन इन कर लीजिए। अगर आप पहले से ही इसमें फॉर्म भर चुके हैं या आप इसको साइन अप कर चुके हैं तो ये जो क्लिक हेयर है इस पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इस तरह से राजीविका की इस वैकेंसी का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारी पोस्टें हैं, अगर आपकी अच्छी तैयारी है, आप राजीविका में जॉब करने के इच्छुक हैं तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है, मैं फिर से कह रही हूँ, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वीडियो को लाइक ज़रूर से करके जाएं अगर पसंद आया तो, और अपने ज़रूरतमंद जितने भी राजीविका से जुड़े हुए भाई बहन हैं उनको सभी को ये वीडियो भेजने की कृपा करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें सब भाग्य की बात है। कोई ऐसा नहीं सोचें कि मैं उसको बताऊंगा या इसको बताऊंगी तो मेरा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर्म भरोगे, अगर आपके लक में है, आपके भाग्य में लिखा है तो आपको मिलेगा, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलने वाला है, आप कितनी कोशिश कर लेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।